यज्ञ समिति की बैठक में मंचासीन सारे सज्जन, उनका अभिनंदन। सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं। धन कैसे आए, इसके लिए बड़ी गंभीर चर्चा, और मन में कहीं कहीं किसी को डर भी लगता है कि वो जग से प्रेम करने लगा है, जो जग के लिए श्रमदान करने लगा है, जो जग के लिए मानसिक सोच अपने आप के ऊपर निछावर कर दिया है, उसे ये चिंता हो। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैंने सोचा है, कल संजय गुप्ता और लोग भी उठे थे, बजराजी से भी बात की थी, सुजीत था। सबसे पहले हम एक यज्ञ समिति का लगभग निर्माण कर चुके हैं, उसमें कुछ लोग छूटे होंगे। हम चाहते हैं कि उसमें 300 से 350 ऐसे व्यक्ति का चुनाव कर लें जो अपने 38 पंचायत के मुख्य लोगों से, जिनसे हम लोग सीधे चंदा नहीं लेंगे, वो रिजर्व रखेंगे उस दिन के लिए कि अगर कोई घाटा हुआ या कोई आकस्मिक फंड का निर्माण करना हुआ, आप सोचिए अगर वो यज्ञ समिति के मेंबर 11,000 रुपया ही मात्र देंगे तो वो कहाँ चला जाए। ठीक है। अब हसनपुर के व्यवसायी वर्ग में सारे जाति के व्यवसाय करने वाले लोग से इस मन से मैं निवेदन करूंगा, हृदय खोल कर दान करेंगे, कोई दबाव नहीं, लेकिन यह समझते हुए कि आपका बच्चा, आपका भाई, आपका साथी, औरावासी गगलबल के लोग बड़े हृदय से यज्ञ करने जा रहे हैं, उसमें पूरे हृदय से, पूरे मानसिक शक्ति के साथ आपको सहयोग करना होगा। और इसके लिए हम आपको अभी एडवांस आपको धन्यवाद देते हैं। हम बहुत जल्द आपके बीच पहुंचेंगे और जो बाजार के साथी हैं वो इस बात को अच्छे तरीके से बता देंगे कि बिना दोबारा कहे हुए वो खुद एक अच्छा चंदा दें, जिससे यह जग सफल हो। इस जग का नाम बहुत दूर तक चला गया। जया किशोरी जी कथावाचका के आने से ही, उनके नाम जुड़ने से ही बहुत दूर तक नाम चला गया। दूसरा, उसमें 108 या 101 कन्या की शादी होगी, इससे और बातें भागी है, बहुत दूर तक चली गई। उसमें हम कोई जाति का बंधन नहीं रखते हैं। जो गरीब हो, अत्यंत गरीब हो, जो उसमें नाम जोड़ना चाहता है, लेकिन केवल हिंदू हो। मेरे पास एक प्रस्ताव आया था मुस्लिम का, मैंने कहा कि अगर वो हिंदू से शादी करे तो मैं तैयार हूँ, अन्यथा नहीं। तो अब दूसरी बात, वो जग का मैं चंदा का मैंने दिमाग बैठा लिया है कैसे लेना है। तो आप एक समझ गए कि जग समिति में इतने हम मजबूत मेंबर रखेंगे जो 5,000 से 11,000 दे देंगे स्वतः ही, वो आपका रिजर्व फंड हुआ। उसके बाद व्यवसायी वर्ग, हसनपुर है, रोसड़ा है, सिंधिया है, बिथान है। हसनपुर की जो चंदा समिति के अध्यक्ष हैं बुल्लू दास जी, और अभी उनको एक बड़े मेंटर जो मैंने सोहन गुप्ता जी के साथ किया है, अशोक गोयल जी हैं, ये लोग एक उप टीम बनाएंगे जो बिथान का। और रिंकू जी हैं जो कारू मुखिया जी से राय लेकर के, दीपक से राय लेकर के सिंधिया को संभालेंगे। और हर पंचायत को उसमें एक समिति बने, ये मैं बैजनाथ बाबू पर निर्भर करता हूं और उनको मैं निवेदन करता हूं कि एक टीम बनावे जल्दी से जल्दी। अब महेश बाबू से मेरा निवेदन है कि स्थानीय और आप पंचायत को, वो धर्मात्मा विचारते हैं, वो पूरा तौर से संभाले और यहाँ 2-3 टीम ऐसी बनावे जो अनाज दान लें। वो जहाँ जहाँ आप भेज सकते हैं भेजें। शादी मेरे यहाँ बहन की शादी 11 मई को है, 12 मई फुर्सत में आ जाऊँगा, 13 के बाद मैं 2 गाड़ी दूंगा आपको घूमने की, वो मेरा खर्चा चलेगा, जग समिति उसमें डीजल। ऐसे जिन साथी के पास गाड़ी हो वो गाड़ी दे सकते हैं, नहीं तो भाड़ा करके देंगे। इसमें थोड़ा आगे आना होगा, ये नहीं सोचना होगा कि अच्छा अध्यक्ष हैं तो करिए लेंगे। हम कर रहे हैं, निश्चित कर रहे हैं, लेकिन कोई कुंदन सिंह, चंदन सिंह, रघुनंदन सिंह, बंधन सिंह, धनधन सिंह कुछ नहीं होता है। ये तब होता है जब आपका सहयोग मिलता है, कई आदमियों के साथ से किसी का नाम होता है। हमने बीड़ा उठाया है तो आपके बदौलत उठाया। हमने 2 लाख इक्यावन, कहिएगा हम 5 लाख दे देंगे, क्या उससे हो जाएगा जब? आपको मदद करना होगा। और औरावासी से मेरा निवेदन है, और ये धड़कते दिल में औरावासियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि इस भूमि पर यह यज्ञ होने जा रहा है, जो बिहार के आधे बिहार में तो अभी तक खबर चला गया। तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, इसलिए आप लोग गौरवान्वित होकर के इसमें पूरी तन मन धन से मदद करें। और माताओं से, औरावासी माताओं से मेरा निवेदन है कि यज्ञ जितने 9 दिन चले, आप कृपया एक आदमी का खाना हर घर में एक्स्ट्रा बनना चाहिए कि पता नहीं कौन देखता जाए, कोई इस गांव में आके भूखा न रहे, इस बात का ख्याल रखें। गोपाल जी, महेश बाबू, आप लोग, ललन जी कहाँ है? ललन जी कहाँ है भाई? रंजन,
ये चंदन, ये विभूति जी, मनोज यादव, ये सब मेरे रीड हैं इस जग के। उनको आगे आना होगा, वो सोचना होगा कि मेरा काम है, मेरा काम है, उस हिसाब से आप लोग काम करेंगे। मुझे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ललन जी, चंदन, रंजन, ये तीनों आए कि मुझसे सारा पद ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, लेकिन जग करा लीजिए और रोने लगे। हमने कहा कि ठीक है तथास्तु, कोई बात नहीं भाई, तुम रहोगे टीम में, तुम्हारी इच्छा का पालन होगा। और उसके बाद मैंने कार्यकारी अध्यक्ष 2 आदमी को बनाया, राम पदारत और राजीव, परसों बनाया। और बड़ी तेजी से उसने जितना खबर किया, अभी कुछ लोग खाली हो गए हैं, कुछ को जरूरत होगा, कुछ चले गए होंगे, या कुछ समझे होगा कि भैया बुलाए मुँह दिखा लिए चले गए, तो जो भी हो, लेकिन सब साथी हैं, सबको तो सहयोग करना ही होगा। ये 2 दिन में लड़का बहुत कम है, यह इसके लिए मैं इसको आभार प्रकट करता हूँ। और दोनों कहता हूँ कि टीम का समन्वय ऐसा बनाओ, और आगे ऐसा बनाओ कि वॉलंटियर की जो कमी है वो, और आपके गांव में कोई महिला जो इसको लीड कर सके, ऐसी महिलाओं को भी चुनिए तो अच्छा रहेगा। खास करके देखिए, कोई यज्ञ सफल तभी होता है जब वहाँ का यज्ञ प्रबंधन समिति सुरक्षा और महिलाओं के कल्याण के लिए काम करे, महिलाओं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आवे उस काम। मुखिया जी से मेरा निवेदन बैजनाथ बाबू से कि पटसा में 2 चाचा भतीजा कुर्सी चौकी टेबल बनाने वाला है सर, तो दोनों अलग अलग हमको प्रस्ताव किया कि हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। तो मैं बैजनाथ जी पर छोड़ता हूँ कि दोनों को 54 दे दें। 108 अगर देना है तो 54 सेट बनाने का उसको दे दें। जो हम लोग 16 आइटम लड़की को दे रहे हैं, उसमें जो लकड़ियों का सामान है वो बनाएंगे, उसमें 54 दे दें चाचा को, 54 दे दें भतीजा को, ताकि समय कम है, हमको जल्दी हो जाएगा। आपको सूचना देते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि शिलोंग में अभी बांस लोड हो रहा है, बुलेट बांस 1000 पीस, जो 2.5 दिन में आने का वादा किया है, तो 3 दिन ले लीजिए, कार्य शुरू हो जाएगा। अब जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो किसी वक्त हमसे, संजय गुप्ता से, बैजनाथ जी से, तारू मुखिया से, जो भी लोग देख रहे हैं उनसे जो आपको लगे जहां उसकी जरूरत तुरंत फोन पर बात करें। सोमवार को, कल सोमवार है ना, मंगलवार को आप जो ही वो बांस की टीम आती है तो आकर के पैसा मैं दे दूंगा बैजनाथ बाबू रिसीविंग लेकर के, या संजय गुप्ता, चूंकि ये कोषाध्यक्ष हैं, टोटल चंदा समिति के ये अध्यक्ष हैं। हसनपुर बाजार के बुल्लू दास जी और ये सोहन गुप्ता जी हैं, और मेंटर अशोक गोयल जी हैं, कोई इसमें भागेंगे नहीं, निशांत अग्रवाल है, अशोक मुर्तलिया है, जो भी है सब लोग करेंगे। इसमें कोई भावो भैंसू देवर भौजाई का रोल नहीं करेंगे। यह यज्ञ समिति है, ये नारायण के लिए काम हो रहा है। एक बार प्रेम से बोलिए तो राधे राधे, राधे राधे, लक्ष्मी नारायण की जय। लॉर्ड लक्ष्मी नारायण ही ये व्यवस्था कर रहे हैं, कोई हम तुम कुछ नहीं है। प्रेरणा उनकी है जो यहाँ हम लोग आगे इकट्ठे हुए हैं, और ये यज्ञ सफल होगा। हम लोग की सबसे बड़ी समस्या 2 है, एक जया किशोर जी का पैसा देना, दूसरा जो 108 या 100 महिला लड़की की शादी होगी उसके लिए व्यवस्था। वो बड़ा ईजी है, 50-60 लाख तो कोई मायने नहीं रखता, सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अब एक साथी ने सलाह दिया, बड़ा बढ़िया सलाह दिया मेरे आश्रम में, कि भैया किशोरी जी का जो मंच लगता है तो उनका दान पेटी का काउंटर खुल जाता है, लेनी देनी का काउंटर खुल जाता है। अगर उनका काउंटर खुल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? हजारों लाखों लोग जो आएंगे वो हम लोग को दान देंगे, तो उससे हम मजबूत होंगे। तो ये संजय गुप्ता, बैजनाथ जी, 3 आदमी को भार दिया जाता है कि जया किशोरी जी जब आएंगे तो वो विकलांग के नाम पर जो 5001 रुपया लेते हैं, हम निवेदन करेंगे कि यहाँ जो विकलांग के लिए देना चाहते हैं वो किशोरी जी के काउंटर पर दें, बाकी पैसा यज्ञ समिति को मदद करें। इससे हमारा बहुत सहारा हो जाएगा। 20-25 दान पेटी बनवा लेंगे, जो ललन जी, महेश जी, आप लोग भी बात करके ऐसा पेटी में जिसमें बढ़िया ताला और जगह जगह लगा हो, जहाँ पर लोग आएंगे, खास करके प्रवचन स्थल और जो मंडप में परिक्रमा स्थल होगा, जहाँ मंडप होगा, वहाँ रख दीजिएगा। वो पैसा बिना 5 आदमी के कमेटी का वो नहीं खुलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जिसमें बैजनाथ बाबू, संजय गुप्ता अनिवार्य है, उसके बाद जिसको 3 आदमी को रखना है, 4 आदमी रखना है, रखिएगा, जिनके सामने में खुलेगा और मोबाइल पर रिकॉर्डिंग होता रहेगा। पारदर्शिता के चलते, यानी साफ सुथरा लोग जाने, इसके चलते यह जरूरी है कि हम लोग सब काम ऐसे करें साफ सुथरा, जिसमें कोई
बाएं दाएं या बगली का विचार भी किसी को ना आए, या ना अगला यह सोचे कहीं ऐसा गड़बड़ तो नहीं हुआ। इसलिए पूरा क्लियर। और आप लोगों को बता दूं, जो उधर है, जो दूर है, जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, सनातन धर्म को जागृत करने, सनातन की एकता को मजबूती के लिए यह यज्ञ हर जगह होता है। और आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो हम लोग सारे बंधु मिल करके इस धरती पर यह यज्ञ करने जा रहे हैं, श्री श्री 1008 महाविष्णु यज्ञ। आप लोग बड़े गौरवशाली व्यक्ति हैं। और अब इसके बाद अन्य दान जो होता है, अन्न जो मांग लेंगे भिक्षाटन टाइप का, वो महेश बाबू जिम्मेवारी संभालें जो कौन सी टीम बना करके किसको भेजेंगे। महेश बाबू नहीं जाए, उनका कोई आदमी जाए, चेला चाची जाए, दोस्त बहन जाए, भाई दिया जाए, क्योंकि उनका यहाँ रहना मुखिया जी बड़ी आवश्यक है। और धर्मात्मा विचार के हैं, इसलिए यज्ञ स्थल को वही संभालेंगे। उनको जिम्मेवारी दीजिएगा, जो मेन होगा वो जगह ये संभालें और ये देखें क्या होगा। हम लोगों ने लगभग अपने मानसिक में ये बना लिया है नक्शा कि कैसे क्या करना है। फिर भी जो उसमें छूटे, कार्यकारी अध्यक्ष राम पदारथ और राजीव को सूचना दें, बताएं। ये लोग तुरंत मेरे पास आएंगे। दौड़ने में बहादुर रंजन, मैं तुम्हारे त्याग को सलाम करता हूं। रंजन के साथ, ललन बाबू के साथ आप लोग दौड़ के आएंगे। जैसे आप लोग ने कहा कि हम लोग एक हो गए हैं ग्रामीण, मुझे बड़ी खुशी है। शुरू में थोड़ा सा एने था, उसके बाद आप लोग ठीक हैं, मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि आपकी मजबूती और आपकी एकता और आपकी चट्टानी एकता ही यज्ञ को सफल करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा बंधुओं। कोई बाहर से आके कुछ नहीं कर सकता जब तक आप मजबूत नहीं होंगे। आप सोचिए, आपके लिए इतना समय दे रहे हैं सोहन गुप्ता जी हैं, ये देखिए विनोद जी जिनका सूचना पत्र हुआ, नीरज बाबू हैं, सत्यम है, रिंकू है जो वहाँ से आए हैं, कारू मुखिया जी हैं, राम सखा जी हैं। ये लोग थोड़ा दूर दूर भी हैं, आप तो बहुत नजदीक हैं, लेकिन अपने असाधारण व्यवसाय को छोड़ करके आए हैं, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। और आगे भी इसके मजबूती के लिए विचार भी दीजिएगा और कैसे और पैसा आवे। इसे मैंने जो सोचा है, शायद उसमें कोई सुधार कर सकते हैं तो करिएगा कि यज्ञ कमेटी जो 251 हो या 351 आदमी का होगा, वो रिजर्व फंडिंग होगा। अगर हम देख लेंगे कि मेरे लायक फंड आ गया तो बीच में ही लोगों से पैसा ले लेंगे, और अगर नहीं देखेंगे कम है तो रिजर्व रखेंगे, कोई प्रॉब्लम होगा कितना आदमी कर देंगे। यज्ञ समिति इतना लंबा चौड़ा होना चाहिए जो एक बार विनोद जी, नीरज बाबू और अशोक जी से, सोनी जी से, सबसे हमको निवेदन है, संजय गुप्ता जी खास करके उसका अध्ययन कर लेंगे। उसमें कोई कमी हो तो कल का कल ही बन जाए, और उनको सूचना देने का काम कार्यकारी अध्यक्ष का रहेगा। और कार्यकारी अध्यक्ष उसमें सहयोग लेंगे जो कौन व्यक्ति कहाँ खबर कर सकता है। और आज एक हमसे चूक हो गई कि जवाहर बाबू कहे थे कि हम आएंगे, और उनका यहीं से हम लोग अभिनंदन और प्रणाम करते हैं। गाड़ी मुझे भेजना था, लेकिन लेट होने की वजह से मैंने सोचा कि वो आएंगे नहीं आएंगे, बीमार थोड़ा सा रहते हैं, तो कारू मुखिया जी ने कहा कि हमको क्यों नहीं कहती, हम उनको लेते आते। हमसे ये चूक हुई, गलती हुई, इसलिए क्षमा प्रार्थी हैं। ऐसे विभूति को नहीं ला सके, इसलिए मैं यहीं से अपनी गलती मानते हुए उन्हें प्रणाम करता हूँ। और